नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस। स्वागत है आप सभी को स्पीकर तप्पू के चैनल पे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है खुदा की मेहरबानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सुबह शाम नाम से दो दोस्त रहते थे। हर दिन वो दोनों का बस एक ही काम था, जंगल में जाके लकड़ियां इकट्ठा करना। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद वो दोनों अलग अलग गांव में जाके उसको बेचकर कुछ पैसा लाते थे और उस पैसा से खाने के लिए सामान खरीद के रात को घर को लौट रहे थे। लेकिन हमेशा शाम से ज्यादा सुबह लकड़ियां बेचता था। फिर शाम का मन में बुरा सोच आने लगा। उसे लगा भगवान ने हमेशा सुबह के साथ देते हैं, इसीलिए वो उससे ज्यादा लकड़ियां भेज देता है। अगर भगवान ने मेरे साथ देते तो मैं भी सुबह से ज्यादा लकड़ियां भेज पाता। फिर एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। अचानक लकड़ियां तोड़ने के समय कुल्हाड़ी बाज के शाम का नाखून टूट गया। शाम को बहुत दर्द हुआ और गुस्से से वो जितना भी लकड़ियां इकट्ठा किया था सबको वहीं पे फेंक के वो घर को लौटने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ सुबह भी आ गया। उस राज्य की राजा ने अपने सैनिकों को एक बलि की खोज में जंगल की तरफ भेज दिए और आदेश में बोल दिए कि जो भी आदमी को तुम पहले देखोगे उसको राजप्रसाद लेके आओगे। फिर सैनिकों ने जाते जाते रास्ते में एक साथ सुबह और शाम को देख लिए। फिर वो सोच में पड़ गए बलि के लिए किसको लेना चाहिए, और वो दोनों में से कोई भी राजी नहीं हो रहा था उनके साथ जाने के लिए। बलि के लिए खुद की प्राण को कौन देना चाहेगा। उसके बाद दोनों को राज्यसभा में उपस्थित किया गया। राजा और सभी मंत्रियों के सामने उनमें से किसी को बलि दिया जाएगा उसका विचार करना शुरू हो गया। फिर राजा विचार में लिए कि उनमें से जो भी एक कदम आगे था उसको ही बलि दिया जाएगा और उसको ही बलि के लिए चुना जाएगा। सैनिकों की कहने से शाम को ही बलि के लिए चुना गया। शाम को बलि दिया जाए ऐसा राजा ने घोषित किए। फिर शाम ने रोते रोते बोलने लगा, भगवान ने हमेशा मेरे साथ गलत करते आ रहे हैं और आज भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं। उसके बाद बलि के समय को धार्य किया गया। जब जल्लाद ने बलि देने जा रहा था तभी उसका नजर में आया कि शाम की एक उंगली से खून बह रहा था। उसको देख के जल्लाद ने अपनी तलवार को रोक दिया। फिर जल्लाद ने राजा के पास आकर बोला, ये इंसान बलि के लिए सही पात्र नहीं है क्योंकि उसका उंगली पहले से ही कटी हुई है। बलि के लिए किसी और निपुण पात्र को लिया जाए। उसके बाद बलि जुगाड़ करने के लिए समय बहुत कम था, इसीलिए राजा ने उसका दोस्त सुबह को पकड़ के लाने के लिए आदेश दे दिए। फिर सुबह को ही बलि चढ़ा दिया गया और शाम को छोड़ दिया गया। उसके बाद शाम ने एहसास किया कि भगवान जो भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं, और मन ही मन में भगवान को दिया हुआ गाली के लिए बहुत पश्चाताप किया। अगर उसका नाखून ना टूटा होता शायद सुबह की जगह उसकी जान चली जाता। आपको ये स्टोरी कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पे नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।